हाय गाइस आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है नारी का सदैव सम्मान करें। स्टोरी सुनाने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आकर कहती है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप तो किसी से भी विवाह कर सकती हैं, फिर मुझसे ही क्यों? क्या आपको ये नहीं पता कि मैं एक सन्यासी हूँ और आगे का पूरा जीवन सन्यासी जीवन जी कर ही यापन करूँगा। वो महिला बोली, मैं आपके जैसे ही सुशील, तेजस्वी, ओजस्वी और गौरवशाली पुत्र चाहती हूँ और ये तब ही संभव है जब आपसे मेरा विवाह होगा। फिर स्वामी विवेकानंद ने बड़ी नम्रता और शालीनता से कहा, हमारी शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मेरे पास इस जटिल समस्या का एक उपाय है। फिर उस महिला ने कहा, मैं इस समस्या का उपाय जानना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, क्यों ना मैं आज और अभी से आपका पुत्र बन जाऊं और आप मेरी माँ। आपको मेरे स्वरूप में मेरे जैसा एक पुत्र मिल जाएगा और मुझे एक माँ। वो विदेशी महिला ये सब सुनकर गदगद हो गई और रोते हुए स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहा, आप तो साक्षात ईश्वर हो, क्योंकि ऐसा सुझाव तो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। तो गाइस, आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचार और ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है किसान की सीख। बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर पहुंचा। चर्च का दरवाज़ा बंद था। किसान ऊंची आवाज़ में बोला, अरे कोई है? पादरी बाहर आया। वो किसान को देखकर कुछ हैरान था। आज ठंड बहुत है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज भी कोई प्रार्थना के लिए आएगा, इसीलिए मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? क्यों ना हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें, पादरी बोला। फिर किसान बोला, साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं रोज़ सुबह कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना ज़रूर खिलाता हूँ। पादरी ये सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और प्रार्थना में जुट गया। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियाँ साफ़ की, हर टेबल कुर्सी पर ले जाकर बाइबल रखी, मोमबत्तियाँ जलाई और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। 3-4 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। पादरी ने किसान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया, पर किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने पूछा, क्या हुआ? प्रार्थना में कोई कमी रह गई क्या? तब किसान बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक ही कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। किसान की बात सुनकर पादरी को एक बार फिर एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया। बिल्कुल सही सीख दी किसान ने। आप सब क्या कहते हैं इस स्टोरी के बारे में हमें कमेंट में बताइएगा और किसान की सीख स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अब हम आपको तीसरी और लास्ट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वो कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वो घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग
अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका ये रूटीन था कि वो हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वो लड़का दिखा और उसी तरह तेज़ी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे दिन और चौथे दिन भी वही लड़का दिखा। फिर पाँचवें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमसे क्या। लेकिन आंटी जी बोली हमको देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। फिर अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी भी गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दिया और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो? तो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नौकरी लगी है। तब अंकल जी ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है? लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोज़गार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिल रहा है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो। मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाला ना जाए। इसीलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला कि बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। आप सब अपना ओपिनियन इस स्टोरी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लगातार कोशिश, मेहनत, प्रयास करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल होंगे। राइट। तो गाइस, आपको तीनों स्टोरीज़ में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और तीनों स्टोरीज़ कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट में बताइएगा।